अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुँचे बुलंदी को अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़ो आप पर और आपकी औलाद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज चौघारा के इस सरजमीन पर गंगा जमनी तहजीब की खुशबू आ रही है और जिस बाग को इन लोगों ने, फुलवारी को जिस तरह से इन लोगों ने लगाया, सींचा, आज उस फुलवारी के फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमेशा ये फूल हर सुबह खिले, हमेशा ये फूल हर सुबह खिले, हर शाम खिले, और जब जब भी किसी फूल के मुरझाने की बारी आवे तो दूसरे फूल की खुशबू उसकी मुरझाहट को खत्म करके उसे ताजा तरो ताजा कर दे। हम थोड़ी देर आपसे बात करेंगे। चतुर्वेदी साहब बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलता। मैंने नाजिम साहब से दरखास्त किया, मैं अभी बहुत दूर से सुबह गया था, जलसा से आ रहा था, सुबह से इधर से फ़ोन हो रहा था, एक बार देख लीजिए, तो मैं सोचा कि इधर से ही चलूं। सिर्फ 2-3 बात आपसे करनी है, शायद कि आप इस बात को गौर से सुनेंगे। देखिए, हमने पढ़ा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान पाक के अंदर लिखा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे जहां के लिए, पूरे दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है। क्या बना के भेजा है? रहमत बना के भेजा है। ये काट है उस सवाल का जवाब है जो आज पूरे ही मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बगैर किसी मुताला के, बगैर किसी सबूत के, ऐसे ही बिला सबूत के वर्गलाता है। मीडिया वाले, चाहे बहुत सारे मीडिया वाले हैं या सियासत के लोग, जो हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने के लिए, इसके अंदर तफरीक डालने के लिए अलल ऐनान जगह जगह सोसा छोड़ता है कि मोहम्मद ने दहशतगर्दी की तालीम दी है, मोहम्मद ने दहशतगर्दी की तालीम दी है। सुनो सुनो, तरदीद करते हैं हम तुम्हारी, बल्कि कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए। देखिए, जग में एलन नबी जी हमरे होयत रहल जब भोर, जुल्मत छटके दूर हटल चौमुख भेयल इजोर, चौमुख भेयल इजोर।
हमारे नबी, आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उससे 40 दिन पहले हिस्ट्री में लिखा है कि जिस साल में आप पैदा हुए उस साल का नाम आमुल फील आया है। आमुल फील, हाथी वाला साल। मैं बिल्कुल आपके मुताबिक बात रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। बात समझ में आ रही है तो हाथ उठा के बताइए, तो जिसको समझ में आ रही है। इनको समझ में नहीं आ रही है तो फिर से समझाएंगे। चचा टोपी वाले, आपको समझ में नहीं आ रही है, बताइए कितने दूर से आप आए। अल्लाह का शुक्र है। हाथी वाले दिन, हाथी वाले साल। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, वो इस तरह से हुआ कि खानाए काबा के तवाफ के लिए, दर्शन और ज़ियारत के लिए हर दौर में, हर ज़माने में दुनिया भर से लोग आया करते थे और अब भी आते हैं। एक बादशाह ने नकली काबा बनाया। क्या बनाया? नकली काबा बनाया। कहा कि यहां से जो लोग जाते हैं वहां उस काबा में तो पूरे दुनिया के लोग आते हैं, भीड़ लगती है, मेला होता है, जलसा होता है, मक्का वालों का बिजनेस चमकता है। आर्थिक एतबार से कमजोर करने का हमेशा ये माहौल जमींदारों का, बादशाहों का, सियासतदानों का रहा है कि आर्थिक एतबार से, माली एतबार से अगर किसी समाज को कमजोर करना है तो दो काम कर लो। शिक्षा कमजोर कर दो, तालीम नहीं दो, और आर्थिक एतबार से, माली एतबार से उसे नुकसान पहुंचा करके कमजोर कर दो। जब माली एतबार से और इल्मी एतबार से ये कमजोर हो जाएगा तो ये मफलूज होगा, मुहताज होगा, हमारे अंदर ये काम करने वाला हो जाएगा। आर्थिक नुकसान, माली नुकसान। तो उस बादशाह ने सोचा, अंदर में जलन हुआ और अपना गरज हुआ। एक से जलन हुआ और मफाद, अपना मफाद सामने रखा कि जब लोग यहाँ के मक्का नहीं जाएंगे तो वहाँ के लोगों को फायदा नहीं होगा, और यहीं अगर रुक जाएंगे तो हमारी बिजनेस चमकेगी और हमको फायदा होगा आर्थिक एतबार से। तो उसने नकली खाना काबा बनाया। मक्का के कुछ लोग गए वहां तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए। उसके नकली काबा की इज्जत ना की, बेहुरमती किया। वो बादशाह गुस्से में आकर के अबराहा को, एक बहुत बड़ी फौज, लश्कर, हाथी के साथ, हाथी पर वो लोग आए थे, मक्का के काबा को ढाहने के लिए दिया। मक्का के काबा को ढाहने के लिए भेजा। वो आ गया और आने के बाद मक्का से बाहर पराव डाला, और मक्का वाले का ऊंट, गाय, मवेशी जो बाहर जंगलों में चर रहा था उसको पकड़ के ले आया, ताकि ये लोग आएंगे हमारे पास छोड़ाने के लिए। जब पकड़ के ले आया तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी ऊंटनियां थी। लोग अपने अपने मवेशी को छोड़ाने के लिए आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी आए। उन्होंने कहा, वो मुतवल्ली थे, उन्होंने कहा कि मेरी ऊंटनी को छोड़ दो।
तो बादशाह के लश्कर में से लोगों ने कहा कि हम तो समझ रहे थे कि तुम बहुत बड़े अक्लमंद होगे, जो खाना काबा का मुतवल्ली है बड़ा अक्लमंद होगा। तो अरे तुमको तो कहना चाहिए कि ए अबरहा, इस खाना काबा को जो तुम ढाने आए हो, तोड़ने आए हो, हम तुमसे मन्नत समाजत करते हैं, इसको छोड़ दो। लेकिन तुमने तो खाना काबा के बारे में कुछ नहीं कहा, अपना मवेशी अपनी ऊँटनी की फिक्र करते हो, तुम खुद गर्ज इंसान हो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हरगिज नहीं, ये मवेशी, ये माल, ये ऊँटनियाँ मेरी है, इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है। वो खाना काबा अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत कौन करेगा? अरे कौन करेगा? कौन करेगा? तो उसने कहा कि अल्लाह करेगा। बस आपके दादा चले गए, ये हाथियों का झुंड फौज के साथ आगे बढ़ा। कहां बढ़ा? आगे बढ़ा, आगे बढ़ा खाना काबा के तरफ। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकुल। अल्लाह ताला तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, अल्लाह ताला वक्त को घुमाता है। ये हाथी वाला फौज आगे बढ़ता है। अल्लाह ताला फुद्दी से भी छोटे टिड्डी, वो कहते हैं ना छोटा छोटा कीड़ा जो होता है, उसको हरा हरा छोटा छोटा कीड़ा जिसको टिड्डी कहते हैं। पुरनका लोग जानते होंगे, गेहूं के खेत में, धान के खेत में टिड्डी दल आया करता था। हम लोग सुने हैं, देखे नहीं। आप लोगों में से कोई देखे हैं तो हाथ उठाइए। तो टिड्डी दल को आप देखे हैं? देखिए। और कोई देखे हैं टिड्डी दल को? हम लोग नहीं देखे, लेकिन पुराने आदमी देखा है, किसान को पता है। टिड्डी दल आया करता था। उस टिड्डी दल ने क्या किया? अल्लाह ताला ने टिड्डियों के झुंड को भेजा और उसके मुंह में छोटी छोटी कंकरी, छोटी छोटी कंकरियां दे करके भेजा। कहा जाता है कि वो टिड्डी दल छोटी छोटी कंकरियां जो हाथी के ऊपर गिराने से हाथी को जरा बराबर भी फर्क नहीं होता, वो छोटी छोटी कंकरियां अल्लाह ने टिड्डी दल को भेजा। और जब गिराना शुरू कर दिया तो जिस हाथी पर वो कंकरी गिरे, वो हाथी दहाड़ते हुए बेबस हो जाए और महंत उसको गजवा दे रहा है, बर भगा रहा है, लेकिन वो चिल्लाता रहता था, अपनी जगह से नहीं भाग पाता था। नतीजा ये हुआ, कहा गया कि उतने बड़े हाथियों का फौज जो उस मुल्क से भेजा गया था, कैसर और किसरा के, कैसर के यहां से भेजा गया था, जो उस वक्त की सुपर पावर थी, अल्लाह ने अपने अबाबिल चिड़िया के चोंच के जरिए से, जब अल्लाह किसी को करने पर आता है तो कर डालता है, किसी को उजारने पर आता है तो उजार देता है, बसाने पर आता है बसा देता है। व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, किसी को चाहता इज्जत देता है, किसी को चाहता है जलील कर देता है। बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वो टिड्डी दल इस तरीके से बरसाया पत्थर, जो अल्लाह के घर को तोड़ने जा रहा था, ऐसा पत्थर बरसाया, ऐसा पत्थर बरसाया कि पूरे हाथी वाले, लश्कर वाले हलाक व बर्बाद हो गए, हत्ता के मिट्टी में धंस गए। अल्लाह के घर की हिफाजत हुई।
आज हम अपने मुल्क के अपने सूरमा को, अपने सियासतदान को, अपने मंत्री को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने तमाम तर प्रतिनिधि से इल्तजा करते हैं, हरगिज हरगिज ये मत करना, सब काम तो करना, हिंदुस्तान के मस्जिद, मंदिर, गिरजा घर की हिफाजत करना। अगर इसको तोड़ने का फिजा चल गया तो आपकी तो सियासत थोड़ी देर के लिए चमकेगी, लेकिन मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरे भारत का नुकसान हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता एकंठा खत्म होगा, नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला जो हमारे ऊपर असर डालेगा तो यहाँ आग की बारिश होगी तो हिंदू मुसलमान सबको लगेगी। अल्लाह ताला लक्ष्मी और रहमत को जब रोक लेगा इस मुल्क से तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। याद रखना, धार्मिक स्थलों का हिफाजत करना हमारा धर्म भी कहता है, हमारा धर्म भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है, हमारा समाज भी कहता है। एक बात। दूसरी बात यह है मेरे नबी जी के आने का साल, यह है मेरे नबी जी के आने का साल। अच्छा, और क्या हुआ? जिस वक्त में हमारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त में बारिश नहीं हो रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उससे पहले बारिश नहीं हो रही थी, हाहाकार मचा हुआ था, नदी नाला सूख चुके थे। जग में ऐलान नबी जी हमारे होया तेरा हाल जब भोर, जुल्मत छट के दूर हटल चौमुख भयल इजोर। हमारे नबी जी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए तो बारिश होने लगी, बारिश हो गई, बारिश से सैराब हो गया, अंधेरा छट गया। ये आप अभी नबी नहीं हुए हैं, वो नबी की जात अभी दुनिया में आई है। जिस नबी के बारे में सोसा निकाला जाता है, अरे वो नबी अल्लाह ने भेजा, ऐसा नबी कि 1,24,000 अंबियाए किराम आए, उसमें सबसे बड़ी फजीलत वाले, सबसे बड़े विद्वान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिसने दुनिया को रहमत का पैगाम दिया है, एकताई का पैगाम दिया है, एकजुटता का पैगाम दिया है, मानवता का पैगाम दिया है। मानवता का संदेश उनकी जिंदगी थी, मानवता को उन्होंने इज्जत किया है, मानवता को उन्होंने माना है। बहुत सारे वाकयात है, मैं क्या बताऊं, थोड़ा वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, बाप का इंतकाल हो गया, पैदा होने से पहले थोड़े बड़े हुए, माँ का इंतकाल हो गया, चचा ने पाला, चचा का भी इंतकाल हो, दादा ने पाला, दादा का भी इंतकाल हो गया, चचा ने पाला। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुंबा, इनका फैमिली कितना बढ़िया है। बाप का एहसास न होने दिया, माँ का एहसास न होने दिया, दादा का एहसास न होने दिया। ऐ लोगों, मेरे भाइयों, हिंदू हो या मुसलमान, अगर आपके फैमिली में किसी भाई का इंतकाल हो जाए, कोई भाई का निधन हो जाए, मर जाए, तो याद रखना फैमिली की खूबसूरती यह है कि उसके बच्चे को अपने बच्चों के समान मानना, उसकी बेटी है, उसके बेटे हैं, नाकार बोली बोलना, उसको अपने साथ रखना, अपने बच्चों के खाना में खिलाना, अपने बच्चों के स्कूल में पढ़ाना। यह है परिवार की एकता, खूबसूरती। यह हमारे नबी जी की परिवार की खूबसूरती थी, और ये खूबसूरती हर ऐसे घराने के लिए खूबसूरती है जिसके अंदर सूझबूझ वाले आदमी रहा करते हैं। हमारे नबी जी ने ये शिक्षा दिया है, ये पैगाम दिया है, ये संदेश दिया है। पूरी दुनिया में अमन, सुकून, चैन, शांति हमारे नबी ने दी है। थोड़े और बड़े हुए, बहुत सारे लोग
ओ नौजवानों में आपकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। थोड़े और बड़े हुए, जब थोड़े बड़े हुए तो चचा के देख रेख में थे, तो अब चचा के कामों में हाथ बटाने लगे। ऐ नौजवानों, आज तुम मोबाइल लेकर के घूमते हो, 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात तक गलियों में तुम मोबाइल चलाते हो, 9 बजे दिन तक सोते हो। ओ हमारे सुपौल मधेपुरा जिला के वासियों, हमारे बिहार के वासियों और नौजवानों, अपने वक्त की कीमत को समझो। सवेरे खाओ, सवेरे सो जाओ, सुबह उठो और रोड पर दौड़ो, वर्जिश करो। वक्त हो जाए किताब लो, बस्ता लो हाथ में, कॉन्वेंट के तरफ जाओ, ट्यूशन सेंटर के तरफ जाओ, मकातिब में जाओ, मदारिस में जाओ। हर आदमी मिलकर के, हिंदू मुस्लिम मिलकर के अपने एरिया को शिक्षित और विकसित बनाने की कोशिश करो। जब इलाका शिक्षित होगा, विकसित होगा, तो उस इलाके में, उस समाज में जिंदगी गुजारने में मजा ही आ जाता है। जब जाके मजा आता है। आज अगर मैं इस मजमा में पूछना शुरू कर दूं कि कितने घराने के लोग मैट्रिक पास, किसके घर में कितने मैट्रिक पास, इंटर पास, और पूछूं कितने लोग ग्रेजुएशन पास, तो थोड़ा थोड़ा हाथ उठेगा, यहां तक तो हाथ उठेगा। और अगर मैंने ये 100 आदमी के मजमा में पूछ दिया कितने घर में सरकारी नौकरी, तो हाथ गिरना शुरू हो जाएगा। मैं पूछ दिया कितने घर में डॉक्टर, कितने घर में इंजीनियर, यानी क्या मतलब, कितने घर में शिक्षा, उच्च शिक्षा पाने वाले लोग हैं, तो सारे के सारे मोहरा गिरा देंगे। इल्ला ये कि थोड़े लोग हैं जो शिक्षा, उच्च शिक्षा के तरफ जाते हैं। तो क्या इससे हमारे पंचायत का, जिला का, इलाके का विकास होगा भाई? होगा भाई, अरे बोलो होगा? कहीं के नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बने हैं, अपने चचा के काम में हाथ बटा रहे हैं, काम में हाथ बताते रहे। आपके चचा हजरत अबू तालिब बिजनेस के लिए दूसरे मुल्क शाम जा रहे हैं। कहने लगे चचा हम भी जाएंगे, आपके साथ हम भी जाएंगे। हजरत अली के अब्बा अबू तालिब ने कहा कि नहीं, अभी नहीं जाना है। जिद बांधा, चचा हम भी जाएंगे। जब चलते रहे, एक जगह धूप में आराम करने के लिए बैठे, तो जरा दूर में बैठे तो एक राहिब था, एक ईसाई का इबादत खाना था। उसने देखा कि बबूल का दरख्त झुक गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बने हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, उनके तरफ झुक करके साया देने लगे, छाही देने लगे। और देखा कि जब ये चलते हैं तो बादल आसमान में आ जाता है, जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे बादल इनको छाया देते हुए चल रहे हैं। इन बातों को देख करके लोग ताज्जुब में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उस राहिब ने अपने किताब में पढ़ा था, उसने उनके चचा को बुलाया और कहा कि ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है। कहा मक्का का रहने वाला है, कुरैश खानदान का, फला नाम है। कहा ये अवतार बनेगा, नबी बनेगा, ये आखिरी नबी बनेगा। इस तरह के अनगिनत मोजज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने उतारा। ऐ लोगों, मैं इस बात को, आपकी पैदाइश, आपकी जन्म के हिस्ट्री को इसलिए रख रहा हूं ताकि आप भी जानो मोहम्मद कौन थे, मोहम्मद कैसे नबी थे, ये रहमतुल लिल आलमीन कैसे थे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें। जब आप नबी बन गए तो मेहमान नवाज थे आप। क्या थे? गेस्ट को बहुत ही जबरदस्त ढंग से खिदमत करते थे। एक दफा कुछ लोग आए, पहले तो काफिला चला करता था, हम भी सुनते थे कि इस इलाके में कोशी नदी बहा करती थी, तो हमारे बाप दादा कहा करते थे तिलावा नदी बड़ा मशहूर था।
कि वहां से फॉरबिसगंज से लोग सुपौल कोट आते थे और इधर से लोग वापस जाते थे। कहते हैं कि हम लोगों के गांव दीनापट्टी में लोग अपना अपना बड़ा बड़ा बरघरा बना रखा था, क्योंकि वहां तिलावा घाट था। उधर से आने वाले को शाम हो जाए तो सबके यहाँ जाकर के मरर के यहाँ और हमारे यहाँ रहा करते थे। इधर से जाने में इस तरह से हर तरह का इंतजाम था। तो वो जमाना था, वक्त चलती थी, एक साथ लोग चलते थे। तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुछ मेहमान जमा हुए। आपने मेहमानों को बांट दिया कि किसको किसे ले जाना है ले जाओ। ले गए। एक मेहमान को देखा बड़ा चुलबुला है, कोई नहीं लिया उसको। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी मेहमान नवाजी मैं करूंगा, इसकी मेहमान नवाजी मैं करूंगा। चुनांचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपना मेहमान बनाए। जो बिस्तर अल्लाह ने मुयस्सर दिया था, जो खाना मुयस्सर दिया था, खिलाया, बिस्तर पर लेटाया। सुबह सुबह वो मेहमान हैवान की शक्ल इख्तियार किया, जानबूझ करके बिस्तर पर पेशाब पखाना करके भाग गया। बिस्तर पर पेशाब पखाना करके भाग गया। मेजबान आए, मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा कि बिस्तर खराब है, हरगिज गुस्सा नहीं हुए। वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, गुस्सा नाम का चीज कोई नहीं था। देखा तो हैरान हो गए, दिल में दर्द हुआ। ओह मेरा भाई, भर रात न जाने पेट में दर्द हुआ होगा, इसने पायखाना किया है, पेट खराब हो गया और शर्मे लाजे ये भाग गया है। शर्मे लाजे ये भाग गया है। अपने से पानी से बिस्तर को साफ कर रहे हैं, लेकिन वो मेहमान तलवार भूल गया था, बड़ी कीमती तलवार। कुछ दूर गया तो याद आया, अरे भाई मैं तो आया लेकिन अपना तलवार भूल गया। उस तलवार में इतनी मोहब्बत थी उसकी कि उस तलवार ने उसको खींच के लाया। आया तो देखता है कि मोहम्मद यानी हमारे मेजबान अपने से हमारे बिस्तर को धो रहा है। और जब देखा उस मेहमान को आते हुए तो उसके तरफ दौड़े, भाई तुम ठीक तो हो, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, अभी तबीयत तो ठीक है। ये मेहमान नवाजी, ये खैर खाही देख करके वो मेहमान जो शरारत से आया था कहने लगा ये तो कोई महान मानव है, महान इंसान है, कोई अदना इंसान नहीं है। उसने इसको देख करके तलवार को तो बाद में लिया, कहा कि मेरे दिल को साफ कर दो, कलमा पढ़ा दो मुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह से इस्लाम फैला है, तलवार के जोर से नहीं फैला, अखलाक से फैला है, अतवार से फैला है, अच्छे विचार से फैला है। ऐ लोगों, आने वाले वक्ता, आने वाले मुकर्रिर आपको बताएंगे और भी बात बताएंगे। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, दरखास्त करता हूं कि इस गंगा जबनी तहजीब के साथ जो आपने इस जलसा को सजाया है, थोड़े लोग हैं यहाँ, सजाया है। अभी से लेकर के जलसा के खत्म होने तक बड़े बड़े महान शख्सियत को आप हजरात ने बुलाया है। याद कीजिए, उनके एहतराम में, इज्जत में हिंदू मुसलमान सब एक होकर के रहिएगा। किसी तरह का कोई बात न हो जाए, बल्कि यहाँ से अच्छे संदेश, अच्छा पैगाम लेकर के जाए और यहाँ से अच्छे विचार को लेके जाए। हमारे गंगा जंजी बनी तहजीब को वो सवार के जाए और सराह करके जाए। हम आपसे यही मन्नत करेंगे, दरखास्त करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।